Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट, आज का जो हमारा ज़ू 101 का लेसन नंबर है वो है 53। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 53 लेसन नंबर है इसमें से MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, लेकिन इसमें मोस्टली जो है आज का जो इसमें से क्वेश्चन बन रहा है वो मोस्टली लॉन्ग है। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर इसमें आ रहा है आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें से यही है कि लेसन नंबर है प्रिंसिपल ऑफ सोहेलेट एक्सट्रैक्शन। सोहेलेट एक्सट्रैक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल आ सकता है कि व्हाट इज़ सोहेलेट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डिफाइन है सोहेलेट एक्सट्रैक्शन, राइट ए नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोहेलेट एक्सट्रैक्शन, राइट ए नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ सोहेलेट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है मैं बोल रही हूँ ये आगे आएंगे और मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ और अंडरलाइन जो वर्ड्स किए हुए वो इसके MCQs बढ़ रहे हैं। सोहेलेट एक्सट्रैक्शन क्या है, इज़ कंटिन्यूस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन कौन सी है, कंटिन्यूस है और सॉलिड और लिक्विड जो फेजेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। इस सॉलिड विच कंटेन्स द मटेरियल टू बी एक्सट्रैक्टेड इज़ प्लेस्ड इन व्हाट इज़ कॉल्ड ए थिम्बल। अब हमने क्या करना है, जिस सॉलिड को, ठीक है, हम जिस सॉलिड हमारे पास एक है उसके अंदर से हमने मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है। उस सॉलिड को हम एक पूरे एक एक्सट्रैक्शन वाली प्लेट में एक जगह में रख देंगे। उस एक्सट्रैक्शन वाली प्लेस को क्या बोलेंगे, थिम्बल। थिम्बल बेसिकली क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर है जो कि बहुत मोटा होता है, थिक फ़िल्टर पेपर को थिम्बल कहते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, वो बताते हैं, मैं अभी शॉर्टली आपको बता रही थी। नेक्स्ट है कि थिम्बल इज़ मेड आउट ऑफ ए मटेरियल विच विल कंटेन द सॉलिड। ठीक है, अब थिम्बल क्या है कि ये क्या काम करता है, ये क्या एक मटेरियल है विच कंटेन द सॉलिड बट अलाउज लिक्विड टू पास थ्रू। ये खुद सॉलिड का बना हुआ है, थिक होता है, फ़िल्टर पेपर की तरह ही होता है, लेकिन अपने अंदर से क्या करता है, लिक्विड्स को पास करने की इजाज़त देता है। अपने ये इसका MCQs है, याद रखना है। नेक्स्ट है ए लॉट like filter paper, the thimble containing the material is placed in the सोहेलेट एक्सट्रैक्टर। सबसे पहले मैं इसकी ना आपको एक पिक्टोरिकली डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन है, ताकि जो मैं बोलती जा रही हूँ स्टेप वाइज वो आपको समझ आ जाए। ये नीचे सारी इसकी डेफिनेशंस भी हैं। सबसे पहले तो हम इसकी जो है वर्किंग वो इसकी पिक्चर्स के साथ देख सकते हैं नीचे, ताकि आपको समझ आए। जी, ये है इसका सारा सोहेलेट एक्सट्रैक्टर का पूरा एक जो है डायग्राम है। अब इसमें अपने गौर से चीज़ देखनी है। पहला पार्ट इसका है बॉइलिंग फ्लास्क। ठीक है, बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर हमने वो सॉल्वेंट लिक्विड डालना है जिसको हमने एक्सट्रैक्शन करनी है। ओके, ये होगी। अब इसके अंदर हमने किस चीज़ को इंसर्ट किया हुआ है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर को। एक्सट्रैक्शन चैम्बर की एक ट्यूब होगी, उसके अंदर हमने वो मोटा फ़िल्टर पेपर थिम्बल लगा देना है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर की हमने एक ट्यूब ली, उसके अंदर एक थिम्बल का मोटा फ़िल्टर पेपर लगाया। फिर इस एक्सट्रैक्शन चैम्बर को हमने किसके ऊपर फिट कर दिया है, ये बॉइलिंग वाली फ्लास्क में। ठीक है, जिसके अंदर सोल्यूशन है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये सिफोन आर्म, ये इसके साथ एक बाजू सा लगा हुआ है सिफोन आर्म, जिसके ऊपर एक सुराख होता है छोटा सा, वो हमने एक लगा लेनी है। अब एक्सट्रैक्शन चैम्बर के ऊपर हमने एक और चीज़ लगानी है, उसे कहेंगे कंडेंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक्सट्रैक्शन चैम्बर के ऊपर क्या लगा दिया, कंडेंसर। सबसे पहले क्या होगा, हमने बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर वो वाला सॉल्वेंट डाल लेना है जो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर इसको हमने नीचे से क्या करना है, हीट अप करना है। अब ये जो सिफोन, ये थिम्बल जो लगी हुई है एक्सट्रैक्शन चैम्बर के ऊपर जो इसके साथ कांटेक्ट में है बॉइलिंग फ्लास्क में, वो क्या करेगी, ये नीचे से वेपर्स बनेगा सॉल्वेंट। ठीक है, और वो थिम्बल जो होगी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी और वेपर्स को क्या करेगी, कंडेंसर की जानब, ऊपर की जानब भेज देगी। ठीक है, जब ये एक्सट्रैक्शन चैम्बर में थिम्बल जो है वो चीज़ें एब्जॉर्ब जो हमने सेपरेट करनी है इस सोल्यूशन में से, बॉइलिंग फ्लास्क के सोल्यूशन में से जो चीज़ सेपरेट करनी है वो थिम्बल जो होगी वो कलेक्ट करती जाएगी। बाकी चीज़ जो सॉल्वेंट होगा वो वेपर्स बनकर कंडेंसर से की जानब जमा होता जाएगा। जब जो थिम्बल फुल हो जाएगी ना, फिल्ड हो जाएगी, उसके बाद वो वाला मटेरियल जो थिम्बल में हम फिल्ड हो गया, जमा हो गया, वो हमने सिफोन आर्म की जो सुराख है ना ऊपर बना हुआ, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेना है, उसे अलग कर लेना है।
जो वाटर होगा सॉल्वेंट जो बच जाएगा, जो वेपर्स की शक्ल में ऊपर जा रहा है, वो कंडेंस होकर वाटर दोबारा नीचे की जानिब आ जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस ऊपर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह हमने सोहेलेट एक्सट्रैक्शन करनी है। ये बहुत सिंपल सा था, आसान सा था। बस आपने ये वाले इनके पार्ट्स याद रखने हैं कि एक बॉइलिंग फ्लास्क है, उसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट डाला हुआ है, एक हमने एक्सट्रैक्शन चैम्बर लिया जिसके हमने थिम्बल जो है उसके अंदर अटैच कर दी है, फिर जो है एक्सट्रैक्शन चैम्बर के ऊपर हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, नीचे से हीट अप किया सोल्यूशन को, थिम्बल जो होगी वो ऑब्जर्व कर लेगी, सिलेक्ट कर लेगी सॉल्वेंट के अंदर से सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट जो होगा वो वेपर बन जाएगा, और बाकी जो सॉल्वेंट सारा जो सॉल्यूट थिम्बल के अंदर कलेक्ट होगा वो सिफोन आर्म के ज़रिए हम बाहर निकाल लेंगे। चलें एक मरतबा मैं ऊपर से भी रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही था कि लॉन्ग क्वेश्चन यही था और शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से बन रहे हैं वो आपको बताती हूँ। तो हम लोग कहाँ थे जहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे थिम्बल की। अब आपको थिम्बल का भी पता चल गया होगा कि क्या है। बेसिकली वो एक फ़िल्टर पेपर ही है। आगे है कि सोहेलेट एक्सट्रैक्टर जो है एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज़ देन हीटेड एट रिफ्लक्स। एक सॉल्वेंट हमने लिया था, उसको हमने हीट अप किया था बॉइलिंग फॉल्स में डाल के। एज इट बॉयल्स इट्स वेपर राइजेज अप एंड आर कंडेंस बाय कंडेंसर। मैंने बोला था वो बॉयल करेंगे तो उसके कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होते जाएंगे उसके वेपर्स। द कंडेंस्ड सॉल्वेंट देन फिल्स अप द थिम्बल। जो कंडेंस सॉल्वेंट हो रहा है वो थिम्बल को क्या कर देगा, फिल कर देगा। आफ्टर इट फिल्स विद एनफ सॉल्वेंट इट ऑटोमेटिकली सिफोन्स बैक डाउन इनटू द कंटेनर। जैसे ही ऊपर कंडेंस होकर सॉल्वेंट से वो भर जाएगा वो दोबारा वापस ऑर्गेनिक का कंटेनर में आके कंडेंस होकर वाटर गिर जाएगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन अनटिल ऑल द मटेरियल टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉलिड इज थिम्बल इज़ नाउ एक्सट्रैक्टेड इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर आहिस्ता तब तक हम ये सॉल्वेंट ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सारा जो हमारा सॉलिड है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोहेलेट एक्सट्रैक्टर। सोहेलेट एक्सट्रैक्टर के यूजेस क्या हैं, इसके आपने यूजेस बताने। शॉर्ट क्वेश्चन सोहेलेट एक्सट्रैक्टर क्या है, इज़ ए पीस ऑफ लेबोरेटरी अपरेटस। बेसिकली ये जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, लैब में यूज़ होता है। सोहेलेट एक्सट्रैक्टर इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स की भी एक्सट्रैक्शन करता है लेकिन ये उसकी लिमिट नहीं है, ये और भी ढेर सारे जो हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ये लिपिड्स को भी यूज़ करता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। टिपिकली ये सोहेलेट एक्सट्रैक्शन इज़ ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द डिज़ायर कंपोनेंट इज़ लिमिटेड सोल्युबिलिटी इज़ ए सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो कंपाउंड था जिसको हमने बाहर निकालना था, सेपरेट करना था, वो सॉल्वेंट में क्या था, सोल्यूबल नहीं था, इसलिए आपने इसको क्या करना है, इजीली इस मेथड से क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। एंड द इम्प्योरिटी इन सोल्यूबल इज एंड दैट सॉल्वेंट रिमेन इफ द डिजायर कंपोनेंट हैज़ ए सिग्निफिकेंट सॉल्युबिलिटी इन ए सॉल्वेंट दैन ए सिंपल फिल्ट्रेशन कैन बी यूज। अगर वो कंपाउंड जिसको हमने सेपरेट करना है वो सॉल्वेंट में सही सॉल्युबल हो तो उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगर उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है तो उसके लिए हम सोहेलेट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ये था इसकी। दूसरा है कि नॉर्मली ये सॉलिड मटेरियल कंटेनिंग सम ऑफ द डिज़ायर कंपाउंड इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए थिम्बल मेड फॉर थिकर फ़िल्टर। वो दोबारा उन्होंने ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको पहले पूरा प्रोसेस, वो दोबारा यही प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन अब नहीं दूंगी, मैं नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पर जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने वो वाला कर लेना है। और ये यहाँ से यही है कि ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया इसको आपने मैनी टाइम्स जो है रिपीट करना है। दिन भी इसमें लग सकते हैं और घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, जितने जब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं हो जाती। और हर साइकिल में ड्यूरिंग एच साइकिल ए पोर्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंपाउंड डिज़ोल्व। हर साइकिल में जो है एक छोटा सा पोर्शन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स का उसमें डिज़ोल्व होता जाएगा। बस ये था, आपने ये वाली चीज़ें ये मैंने पूरी इधर समझा दी हैं पहले। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके इम्पोर्टेंट MCQs और इसके पार्ट्स वगैरह आपको याद हो गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं अगली वीडियो में आपको दे दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।